बात करने वाले ही नहीं, उसका इलाज करने वाले इस विशाल व्यक्तित्व के धनी मैं परम श्रद्धेय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, मंच में विराजमान सम्मानीय मुन्नालाल गोयल साहब, सम्मानीय हमारे जयश्री कुशवाहा साहब, सम्मानीय राकेश यादव साहब, सम्मानीय वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता परम श्रद्धेय अशोक शर्मा साहब, आदरणीय मानसिंह राजपूत साहब, आदरणीय हमारे श्रीवास्तव साहब, आदरणीय सम्मानीय संजय गुप्ता जी, संचालन कर रहे आदरणीय राठौर साहब, आदरणीय हरीश सिंह तोमर साहब और सभी विद्यालय संचालकों को मेरा प्रणाम। सभी को यह आपका सेवक सिर्फ आपके और सिंधिया साहब के बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए माननीय नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के ध्यान संज्ञान में लाऊंगा और कैबिनेट में ये बात जरूरत पड़ेगी तो उठाऊंगा भी। ये मैं आपको कहना, आप एक चीज समझ लीजिएगा, आप बुद्धिजीवी हैं, मैं कुछ कहूं उसका कोई अर्थ नहीं हो सकता। ग्वालियर की कुछ तस्वीर बदल रही होगी, ग्वालियर की सड़कों की तस्वीर बदल रही होगी और पार्कों की तस्वीर बदल रही होगी। ये बदलने का कारण क्या है? ये सिर्फ इसी कारण से आपके सेवक ने कुर्सी छोड़ी कि जो 15 महीने के कुशासन में माननीय जिनको उस समय श्रीमंत सिंधिया जी के अथक प्रयासों से, जिन्होंने अपने पूरा जीवन की पूरी शक्ति उस समय भारतीय जनता पार्टी से लड़के लगाई थी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी बात को काट देना, कि उस समय सर्वे आ रहे थे तो कांग्रेस में सामुदायिक अंक मुख्यमंत्री के लिए श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के थे। कांग्रेस ने चेहरा श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया का रखा, परंतु जैसे नौजवान किसी वर कन्या को वर नौजवान दिखा दिया जाए और बरमाला 74 साल के बुजुर्ग के गले में डलवा दी जाए, ये कांग्रेस के हाई कमान ने मध्य प्रदेश की और चंबल की माटी के साथ गद्दारी की। पर मैं ऐसे विशाल व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूं। मैं जब 27 सफदरजंग के दरवाजे पे बैठा था, मैंने ये गुजारिश की थी, हमारे साथियों ने गुजारिश की थी, आदरणीय मुन्नालाल जी भी उस समय साथ थे, कि ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने एक ही बात कही थी कि प्रद्युम्न, ये जनसेवक मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं है, जनता जनार्दन की सेवा के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए है। हजार बात कहने के बाद भी उस समय टस से बस नहीं हुए और कहा कि हाईकमान जो फैसला करेगा उसके साथ हम हैं। परंतु 1.5 साल तक हम लोगों ने अपनी बात कही, कभी टस से बस नहीं हुए। टस से बस कब हुए? जब उन्होंने कहा कि हम अपने जो वचन दिए हैं ना, उन वचनों को पूरा करो। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी कि नहीं कही थी? 4000 रुपए किसी को मिले थे क्या? तो वो भत्ता दे दो, किसानों का कर्जा माफ कर दो, अतिथि शिक्षकों को सम्मिलन कर दो। तो क्या बोलते हैं
महाराज ने कहा अगर ये नहीं करोगे, रामायण में चौपाई है, गौर से करना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सिंधिया राजवंश की यही वाक्य है। मुझे याद है, स्मरण है कि राजमाता सिंधिया जी ने भी ग्वालियर और चंबल संभाग के साथ जब अन्याय हुआ था तो कुर्सी को क्या किया था, हटा दिया था ना। वो ताकतवर सिंधिया परिवार ने जब ग्वालियर और चंबल संभाग के लोगों का, मध्य प्रदेश के लोगों का, नौजवानों का हाथ पर ढाका डाल रहा था तो कहा कि मैं सड़कों पर उतरूंगा। और तो कमलनाथ जी ने क्या कहा, सड़क पर उतर जाओ। मैं इसलिए एक बात पूरी कहना चाहता हूं, आप बुद्धिजीवी ये बात कहना जरूर है, पूरी कांग्रेस क्या बन गई, धृतराष्ट्र। कांग्रेस के किसी मेंबर ने यह कहा कि सिंधिया जी महाराज साहब आपने जो वचन दिए हैं उनको हम पूरा कराएंगे। अगर कभी बाप नाराज होता है बेटे से, कहता है घर से निकल जाओ, तो मां क्या करती है, क्या कहती है, हाथ पकड़ लेती है। तो कांग्रेस के एक धृतराष्ट्र ने सिंधिया जी का हाथ पकड़कर ये नहीं कहा कि हम वचन पूरे कराएंगे। क्यों? ये बात मैं आज से नहीं, आज कह रहा हूं मन से। मैं माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अनेक बार कहा कि ये सोनिया गांधी जी ना राहुल जी के चक्कर में आपकी जो चमक बढ़ रही है उससे भयभीत, और मात्र वो भयभीत होने के कारण श्रीमंत सिंधिया को मध्य प्रदेश की कमान नहीं सौंपी। मात्र वो भयभीत होने के कारण कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने दिया। तो आप बताओ, जब कांग्रेस का नेतृत्व तो काम करने वाला और ईमानदार और चमक जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ताकत दे सकता था, उस व्यक्ति को दरकिनार करे, तो क्या वो कांग्रेस पार्टी है कि कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? तो श्रीमंत सिंधिया जी ने अपनी कुर्सी के लिए नहीं, आपके वचनों के लिए रोडों पर उतर आए। शम्मान में और ग्वालियर चंबल के नहीं, प्रदेश के छिंदवाड़ा के कुछ हिस्से को छोड़ करके बाकी प्रदेश के हकों के लिए सड़क पे हैं। और आज मैं उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन और अभिनंदन करता हूं। ये यहाँ मस्तिष्क से नहीं, दिल से ऐसा व्यक्तित्व तो शायद मुझे तो नहीं मिला। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इनके मान और सम्मान, ग्वालियर के मान और सम्मान और विकास के लिए हम चुनाव हम नहीं कर रहे, विश्वास रखना हम मोहरे हैं। और ये इतनी बड़ी चामुक है श्रीमंत सिंधिया जी की, अगर हम आपसे पीठ दिखाना भी चाहिए ना तो हम दिखाने की स्थिति में नहीं है। ये चामुक हम पर चलेगी, हमें विश्वास है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, करवाते प्रार्थना कर रहा हूं कि हम और आदरणीय मुन्नालाल जी गोयल को ये सेवक जरूर देके जा रहा है। कल मैं आपका सेवक था, आज सेवक हूं और परसों भी आपका सेवक रहूंगा। हो सकता है, वैसे तो मुझे याद है कि कभी भी कोई एक साथी बैठा होगा, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया होगा जिससे आपका मान सम्मान नीचे हो, कभी नहीं किया होगा। और कहीं किसी को मेरे से पीड़ा होगी, आप विश्वास रखना, बड़े मेरा कान पकड़ करके, छोटे मेरा हाथ पकड़ करके मुझसे कह सकते हैं, मैं सुधार करूंगा। पर एक विनती जरूर कर रहा हूं, ये चुनाव मेरे लिए नहीं, श्रीमंत सिंधिया जी के लिए जरूरत है। क्यों जरूरत है? कि नौजवानों के चेहरे पे हमें चमक लानी है। और चमक कब आएगी? जब इस एक्सप्रेस में डीजल इतना बढ़ जाए कि ये 50 से नहीं, 70 से नहीं, 100 से नहीं, 300 की स्पीड में चले, जिससे ग्वालियर चंबल अंचल का विकास हो, औद्योगिक हब बने, जिससे हमारे नौजवानों के चेहरे पे चमक आ जाए। इस बात के लिए और ग्वालियर के मान सम्मान के लिए आप सबको 3 तारीख को सबको प्रेरित करें, वोट डालें और माननीय शिवराज सिंह जी और माननीय श्रीमंत सिंधिया जी के हाथ मजबूत करेंगे। ये मैं आपसे विनती करता हूं। जय हिंद, जय भारत।